तो आज की क्लास में हम लोग जो कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का एक स्पेशल प्रिपरेशन हमको पढ़ना है दैट इज सोल्वे प्रोसेस, जो कि कमर्शियल प्रोसेस है सोडियम कार्बोनेट को बनाने का। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को बच्चा इसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज सोडियम सॉरी वॉशिंग सोडा। इसको कहा जाता है कि इट इज वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का दैट इज Na2CO3। हालांकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, हम लोग इसको इसका वाटर को इवापोरेट कर सकते हैं Na2CO3.10H2O। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है इसका .10H2O, हाइड्रेटेड फॉर्म है ये। और हम लोग बाय इवापोरेशन इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको प्रिपेयर्ड करने के काफी सारे प्रोसेस हो सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो मेनली हम लोग प्रिपेयर्ड करने वाले हैं इसको, वो हम लोग सॉल्वे प्रोसेस से करेंगे। तो सॉल्वे प्रोसेस से, क्योंकि वॉशिंग सोडा है, मतलब आप समझ गए होंगे कि किस चीज की बात चल रही है। वॉशिंग के लिए यूज होने वाला सब्सटेंस है, मतलब ये इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी यूज होता होगा। तो इसको कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करने का जो मेथड है प्रिपरेशन, वो मेथड कहलाता है सॉल्वे प्रोसेस। दैट मेथड इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस इसको बोलते हैं। सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली जो है ये कमर्शियल मेथड है जिस पे लार्ज स्केल पर हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दिस इज कमर्शियल मेथड जिस पे हम लोग लार्ज स्केल पर इसको प्रिपेयर करते हैं। तो कमर्शियल मेथड, इट इज कमर्शियल मेथड। ये कमर्शियल मेथड है, इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके मैं दूसरा नाम भी लिख दे रहा हूँ कि और इट इज नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस। और इसमें मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि अमोनिया सोडा प्रोसेस में होता क्या है। बेसिकली इसमें कुछ स्टेप्स हम लोग लगाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के टावर्स का हम लोग यूज करते हैं। और वो टावर के थ्रू ये सब्सटेंस जो है, मतलब हम लोग यूज करते हैं ब्राइन दैट इज NaCl। और NaCl को हम लोग पास कराते हैं अमोनिया के थ्रू, फिर हम लोग इसको दूसरे टावर में भेजते हैं। तो अलग अलग टावर्स में पहुंचने के बाद ये अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करता है और फाइनली हमको सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग इससे प्रिपेयर कर लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। हालांकि जब हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं तो याद रखना कि सोडियम कार्बोनेट हमको नहीं मिलता, एक्चुअली हमको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बट सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमको मिलता है तो उसके अंदर बेटा कुछ और भी सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं उस सोडियम बाइकार्बोनेट में। इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग आगे चल के रिएक्ट करा के सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर इसको स्टेप बाय स्टेप इसकी कुछ रिएक्शन लिखूं कि अलग अलग जैसे सबसे पहले हम लोग इसको सैचुरेट करते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं कि इसका सबसे पहले सैचुरेशन किया जाता है किसका, ब्राइन का। और किसके साथ किया जाता है, विथ NH3 यानी कि अमोनिया के साथ। तो NaCl जो है ये NaCl, तो NaCl को जो हम लोग प्रोवाइड ब्राइन जो हम लोग यूज करते हैं, और ब्राइन को हम लोग धीरे धीरे ड्रॉप करते हैं कॉमन सॉल्ट को। अच्छा, वहां क्या है कि ब्राइन के साथ ना कुछ और भी सब्सटेंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं लाइक CaCl2, MgCl2। तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम लोग कुछ और सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, वाटर पास करते हैं। तो सबसे पहले ब्राइन को सैचुरेट करने की यानी अलग करने की कोशिश है। और ब्राइन में यहाँ पर जो हम लोग अमोनिकल ब्राइन हम लोग ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज NH4Cl ऑब्टेन करने का हमारा मेन पर्पस होता है। तो जितने भी NaCl के साथ CaCl2, MgCl2, इनकी जो प्योरिटीज वगैरह, इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेसिपिटेट करने की कोशिश है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में
ये कुछ इम्प्योरिटीज जो सोडियम क्लोराइड है, CaCl2 MgCl2, ये इम्प्योरिटीज वाला यूज किया जाता है। आपको याद होगा कि हम लोग जब सॉल्ट को प्रोवाइड कर रहे थे, NaCl को प्रोवाइड कर रहे थे, तो NaCl जो है वो हम लोगों ने क्रूड स्टेट में भी लिया था, तो क्रूड स्टेट वाला NaCl यूज किया जाएगा। और उसमें ये क्रूड स्टेट वाला NaCl जो है ये क्या करेगा, ये हमारे पास अमोनिया, जैसे अमोनिया है तो वहां हम लोग पहले वाले टावर के अंदर, फर्स्ट टावर में अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इनको हम लोग रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमको एक सब्सटेंस फॉर्म करके देता है NH4 होल ट्वाइस CO3, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट, ये सब्सटेंस बन जाता है। और अमोनियम कार्बोनेट जब ये बन जाता है तो ब्राइन में अवेलेबल इम्प्योरिटीज लाइक CaCl2 MgCl2, ये इनसे रिएक्ट करके, जैसे CaCl2 है और ये इनसे, या MgCl2, इनसे ये अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3, ये सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रिपेयर्ड कर लेता है एक अमोनिकल ब्राइन, दैट इज NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं, दिस इज कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन, इसने ये प्रिपेयर्ड कर लिया। और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब जो भी हमारे पास, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो आफ्टर दिस हम लोग यहाँ कार्बन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसे कार्बोनेशन। तो कार्बोनेशन क्या होता है कि कार्बोनेशन जो है इसमें अमोनिया को, जैसे हम लोगों ने अमोनिया को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हम लोग एक और सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनको आगे भी हम लोग रिएक्ट कराते हैं ताकि हमको एक और सब्सटेंस मिल पाए, दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टावर के अंदर, यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कार्बोनेशन करते हैं इसी का, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। तो नेक्स्ट स्टेप इज अमोनिया कार्बोनेशन में बता रहा हूं। कार्बोनेशन में क्या करते हैं हम लोग, कार्बोनेशन में वी प्रिपेयर्ड कार्बोनेशन, अमोनिया लेते हैं NH3, साथ में हम लोग लेते हैं वाटर और CO2, ये सब्सटेंस हम लोग लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4 HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर कर लेते हैं कार्बोनेशन में। और ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो प्रिपेयर्ड होता है, इसी अमोनियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से NH4 HCO3 की हेल्प से ही हम लोग एक और सब्सटेंस प्रिपेयर करते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NH4 HCO3 यानी कि ये जो सब्सटेंस था, इट वाज अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये बना था। इनके सबके नाम आप याद रखने की, कौन सा सब्सटेंस क्या है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट प्रिपेयर्ड हो गया। और अमोनियम बाइकार्बोनेट को हम लोग ब्राइन यानी कि NaCl के साथ रिएक्ट करा के हम एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, ये हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं साथ में NH4Cl। तो ये एक प्रेसिपिटेट रेडी होता है यहाँ पर, दिस इज अ प्रेसिपिटेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है कैल्सिनेशन यूज करते हैं। इवन इसको हम लोग फिल्टर्ड भी करते हैं कि ये जो भी सब्सटेंस जो आए हैं, दैट इज अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इनका फिल्ट्रेशन भी किया जाता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन इसको हम लोग कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग हीट करते हैं सब्सटेंस को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग लगा रहे हैं, कार्बोनेशन के बाद हम लोग करते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है इसमें कि ये सब्सटेंस जो है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो है ये हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है वो हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, इसके अलावा इसमें कुछ और इम्प्योरिटीज
अवेलेबल होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट ही नहीं कर पाए, तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रह गया, कैल्शियम कार्बोनेट रह गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट रह गया, तो काफी सारे ये सब्सटेंस रहते हैं। तो इन सब्सटेंस के लिए फिर हम लोग इसको फर्दर आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से सोडियम कार्बोनेट पूरी तरह प्योर नहीं मिल पाता, तो हम लोग इसको लाइम क्लिन टावर में, लाइम क्लिन टावर के अंदर इसको आगे फर्दर प्रोसीड कराते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सो लाइम क्लिन टावर में हम लोग इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिससे और अदर जो सब्सटेंसेस में रह गए हैं तो वो रिएक्ट करके कैसे ना कैसे करके यहाँ से दूर हो जाए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट कर देता है इसको। एक और स्टेप यहाँ लिखेंगे, दैट इज अमोनिया रिकवरी टावर। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बचता है कि अमोनिया रिकवरी टावर होता है, कि जो भी सब्सटेंस बचा है उसको फिर से वापस शुरुआत वहीं के वहीं पहुंचा दिया जाए, कि ये प्रोसेस बार बार होता रहे, जिसकी वजह से हमको सारे सब्सटेंस जो हैं फाइनली हमको जो है सोडियम कार्बोनेट प्रोवाइड कर दें। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये अमोनियम क्लोराइड जो हमारा बचा हुआ था, ये फिर से हमको क्या बना के दे देता है, NH3 बना के दे देता है, साथ में CaCl2, साथ में H2O। और ये जो सोडियम अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, अमोनियम बाइ जो भी सब्सटेंस बचते हैं वो सब्सटेंस जो है वो बार बार फर्दर रिएक्ट करके एक ही तरह का सब्सटेंस प्रिपेयर्ड करते रहते हैं। तो ये इट इज अ प्रोसीजर। जैसे हमने पहले स्टेप में आपको क्या बताया है प्रिपरेशन के लिए, कि सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। याद रखने के वी नॉट प्रिपेयर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट इन दिस प्रोसेस। हम लोग सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा इसमें हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जो स्टेप्स लगाए हुए हैं कुल मिला के यहाँ पे मैंने लगभग 5 स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले जो ब्राइन यानी कि NaCl था, तो उसके अंदर अवेलेबल इम्प्योरिटीज लाइक CaCl2, MgCl2 इनका प्रेसिपिटेट बनाने की कोशिश की, जिसमें अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया अमोनियम कार्बोनेट में, जिसने ब्राइन के अंदर प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को ऑब्जर्व करके अमोनिकल ब्राइन और कैल्शियम कार्बोनेट का सब्सटेंस हमको दिया। इसके बाद हम लोगों ने इसको कार्बोनेशन टावर में पहुंचाया, जिसमें अमोनिया, ये जो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बन रहा था, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट ने नेक्स्ट टावर में सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन से रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट बनाया, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड इसने दिया। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कैल्सिनेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कैल्सिनेशन किया। कैल्सिनेशन से पहले मैंने कहा है कि फिल्ट्रेशन भी यूज किया जाता है, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर्ड अलग अलग किया जाता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको कैल्सिनेशन के थ्रू हीट करके हम लोग सोडियम कार्बोनेट में अलग कर लेते हैं। बट इसमें भी कुछ इंप्योरिटीज बच जाती है, तो हम लोग इनको अलग अलग टावर लाइक लाइम क्लिन टावर जो है, ये क्या करता है, लाइम क्लिन जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सब्सटेंस यहाँ पर अवेलेबल था, मतलब जो स्टेप नंबर 1 में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये प्रेसिपिटेट बन के आया था, तो हमें इसको भी हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग ब्रेक करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फिर से कार्बोनेशन टावर में पहुंचता है और ये कलेक्ट होता चला जाता है CO2 सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाकी जितने सब्सटेंस बचे जाते हैं तो उसको हम लोग अमोनिया रिकवरी टावर में लेके जाते हैं, जिसमें जैसे NH4Cl हो गया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अमोनिया अगेन CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड वाटर बना देगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बचा हुआ है वो अमोनिया वाटर CO2 ये बना देगा, और फर्दर ये प्रोसीजर बार बार रिपीट करते करते फाइनली हमको एक प्रोडक्ट मिल जाता है।
तो ये एक प्रोसीजर हो गया पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट सोडियम कार्बोनेट, सॉरी नॉट बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को बनाने का ये प्रोसीजर हो गया। याद रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बहुत ज्यादा बहुत सॉरी कम सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसलिए ये जब इसमें हम लोग CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है कि अदर प्रेसिपिटेट बना देता है। तो सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग वी विल नॉट प्रिपेयर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, वी विल प्रिपेयर्ड ओनली सोडियम कार्बोनेट, यानी वॉशिंग सोडा हम लोग बनाने वाले हैं, बेकिंग सोडा वी विल नॉट प्रिपेयर्ड बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग नहीं प्रिपेयर्ड करते हैं। और उसकी मेन वजह ये है कि उसकी सॉलिबिलिटी जो है वो कम है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर दिया पहुंचाया जाता है वहां पर तो ये अमोनिकल सॉल्यूशन जो बना हुआ था, ये सोडियम बाइकार्बोनेट अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेट दे देता है। दैट इज व्हाई वी विल नॉट प्रिपेयर्ड अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट बाय सोलवे प्रोसेस। तो इसका एक पूरा मैं डायग्राम भी भेज दूंगा अलग अलग, जिसमें मैं टावर दिखा दूंगा कि किसी टावर में आपने ब्राइन पहुंचाया, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको दूसरे टावर में पहुंचाया, कार्बोनेशन टावर में पहुंचाया, लाइम क्लीन हुआ, फिर अमोनिकल रिकवरी टावर में पहुंचाया होगा, वहीं से बीच में जो सोडियम कार्बोनेट बन गया होगा उसको अलग किया होगा। एक मैं एक डायग्राम इसका आपको दे दूंगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें ये समझेंगे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी क्या, एक तो प्रॉपर्टीज तो अब फिजिकल भी आप कर सकते हो और केमिकल भी कह सकते हो। तो इनकी प्रॉपर्टीज को अगर मैं लिखूं रिगार्डिंग सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूं। जैसे पॉइंट नंबर 1 इज, ये जो सब्सटेंस है हमारे पास, ये एक व्हाइट एमॉर्फस पाउडर के फॉर्म में हमको मिलता है। ये हमारे पास एनहाइड्रस जो इसका फॉर्म होता है, एनहाइड्रस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एनहाइड्रस फॉर्म इसका जो होता है वो हमको कैसा देखने को मिलता है, व्हाइट एमॉर्फस पाउडर। व्हाइट एमॉर्फस पाउडर हम लोग कहते हैं कि ये व्हाइट कलर का एमॉर्फस पाउडर दिखाई देता है, जिसको सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा कि अगर कभी आपसे कहे कि सोडा एस का फॉर्मूला बताओ, तो ये सोडा एस जो है, ये सोडा एस भी यही है। और ये हमारे पास सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर। तो इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन H2O। और ये जो है ये वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और हमारे पास जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, एक तो हाइड्रेटेड फॉर्म की अगर बात करें तो इसका एक आपने .10H2O वाला देखा, इसका एक और फॉर्म भी होता है Na2CO3 जो है, ये 10 मॉलिक्यूल्स भी वाटर के कंटेन करके रख सकता है, और साथ में ये जो है 7 मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करके रख सकता है। यानी कि ये हमारे पास डेकाहाइड्रेट और साथ में हेप्टाहाइड्रेट, दो तरह के हाइड्रेट ये फॉर्म कर सकता है। अगर इसको आप हीट करोगे, हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर आप ले रहे हो, और अगर इसको आप हीट कर दोगे तो हीट करने पर ये जो है कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट जो है, ये केवल एक ही मॉलिक्यूल्स बचाता है। और अगर आप इसको फर्दर हीट कर दोगे तो कितने टेम्परेचर पे, लगभग 373 केल्विन, तो 370 केल्विन के आसपास मैं लिख देता हूं कि लगभग 370, इसके नीचे ही टेम्परेचर रखा जाता है। इसके आसपास इतना टेम्परेचर अगर आप रख दो, आप चाहो तो इसको कह सकते हो कि अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, ये आप कह सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एवापोरेट कर देगा। और पूरी तरह नहीं, इसको फर्दर हमको और मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमको और इसको हीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। इसके अलावा अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, सोडियम कार्बोनेट का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो ये हमको जो प्रोडक्ट बना के देता है वो एक वीक एसिड और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि NaOH एक अच्छा बेस, और साथ में H2CO3। ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखना कि हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली एक वीक बेस नेचर का है, वीक बेस है, इट इज अ वीक बेस। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये वीक बेस प्रोवाइड करता है। HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म कर लेता है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी ये रिएक्ट कर लेता है। स्लेट लाइम जिसको कहा जाता है उससे भी रिएक्ट कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और
सोडियम हाइड्रोक्साइड इस तरह के सब्सटेंस हमको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा मैं इसके कुछ यूजेस की बात करूं तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूं इसके यूजेस। तो ये सबसे पहले तो वॉशिंग के लिए यूज होता है, मतलब क्लॉथ्स की वॉशिंग के लिए। इवन ये जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट भी बना देता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए इसका यूज होता है, डाइस बनाने में, ड्रग्स बनाने में इसका यूज होता है, और बेकिंग सोडा बनाने में भी यही वॉशिंग सोडा का यूज होता है। वॉशिंग सोडा कौन सा सोडा है बेटा? जो कपड़े धोने वाला है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा हमारे पास है जो हम लोग खाते हैं, यूज करते हैं, तो इससे ही ये बन रहा है बेकिंग सोडा। बट ये नहीं कि आप सोचो कि इसी पाउडर को अब हम लेकर के अब घर में खाना बना डालेंगे, केक वगैरह जो आप बनाते हो बेकिंग सोडा के थ्रू। तो यूजेस की अगर मैं बात करूं तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो यूजेस में आप कुछ यूजेस कह सकते हो इसके यूजेस। तो मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा सबसे पहले कि इन वॉशिंग क्लॉथ्स। पॉइंट नंबर 2 मैं कह सकता हूं कि इसका जो यूज है वो मेकिंग हार्ड वाटर टू सॉफ्ट, हार्ड वाटर टू सॉफ्ट। पॉइंट नंबर 3 मैं इसका कह सकता हूं दैट इज ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, पेपर और ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा आप इसका कुछ पॉइंट दे सकते हो। पॉइंट नंबर 4 आप कह सकते हो कि इसको जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम बस सफिशिएंट हो गए। इसके पॉइंट्स लगभग हमें 2-3 ही यूजेस इनके याद रखना है। एक लास्ट में लिख दे रहा है कि डाई और ड्रग्स बनाने में। तो इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज और ड्रग्स, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज और एंड ड्रग्स, ये बनाने में, ठीक है। ये भी आप ये कुछ पॉइंट्स याद कर लेना। नाउ हमने समझा कि सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इनिशिएट करते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद ये जो सब्सटेंस है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एस ब्लॉक के कंपाउंड, S2 ब्लॉक के कंपाउंड, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह वगैरह, जिप्सम, पीओपी, ये और देखेंगे। तो ये हमारा फिर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज ताकि मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को और एक्सप्लेन कर सकूं। सोडियम बाइकार्बोनेट नेक्स्ट कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज नोन एज बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं इसको। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं। और दिस इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज NaHCO3, NaHCO3। और इसको हम लोग प्रिपेयर्ड करने का जो मेथड है, इसका प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिपेयर्ड करने के लिए मैं एक ही रिएक्शन लिखूंगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो हमारे वॉशिंग सोडा था Na2CO3, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्रोवाइड करके इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो ये प्रिपेयर्ड करने का मेथड हो गया। अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात करूं तो प्रॉपर्टीज जो है इसकी प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैं ये कहूंगा कि ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो वाटर के अंदर तो इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल
sparingly soluble in water at room temperature, at room temperature, at room temperature. तो बच्चों यहाँ इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा आप जो है इसकी और प्रॉपर्टीज कह सकते हो, जैसे यही सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए तो इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट, जो भी हम लोग पीछे भी एक रिएक्शन इसकी स्टडी कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। तो मैं थर्ड पॉइंट ये कह सकता हूँ दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए, NaHCO3 को हीट कर दिया जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस भी आप करा सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये भी हमको जो प्रोवाइड करके देगा, ये हमको NaOH और सेम सब्सटेंस यानी H2CO3। तो ये रिएक्शन हमारे पास सिमिलर हो गई, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन भी सिमिलर हो गई, हाइड्रोलिसिस जो है बिल्कुल सेम तरह का हमको देखने को मिला। और ये इसके अगर मैं यूजेस की बात करूं तो ये यूजेस में सबसे पहला पॉइंट तो ये हमारे पास एज अ बेकिंग पाउडर की तरह यूज होता है। पहला पॉइंट तो मैं यही कहूंगा कि यूज एज अ बेकिंग पाउडर, एज बेकिंग पाउडर, एज बेकिंग पाउडर। इसके अलावा कुछ और आप दो तीन यूज इसके याद कर सकते हो एज बेकिंग पाउडर। और इसको हम लोग जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इवन ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज होते हैं। तो ये भी मैं लिख दे रहा है कि in the fire extinguisher और ये जो है हमारे पास न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक की, उसके लिए भी यूज होता है। एंटीसेप्टिक की तरह भी ये माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज होता है। तो आप एक पॉइंट तो ये लिख सकते हो कि टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्टमक। और एक पॉइंट और कह सकते हो आप दैट इज as mild antiseptic for skin disease। तो ये भी आप कह सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, मतलब इसकी प्रिपरेशन इतना कुछ था नहीं इस कंपाउंड में, बस हमको एक ही तरह की प्रिपरेशन याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट के थ्रू हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हमको याद रखना है और कुछ इसके यूजेस हमको याद रखना है। तो ये जो कंपाउंड्स थे वो रिगार्डिंग S1 के थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो। इसके अलावा एक दो और सब्सटेंस होते हैं जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट, या जिसको हम लोग सोडियम हाइपोसल्फेट भी कहते हैं, Na2H2O3। ये सब्सटेंस भी होता है, बट इसका कुछ हमको ज्यादा यूज नहीं है। तो वो सब्सटेंस जो है वो NCERT में इसलिए नहीं दिया है, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का बस मैं यहाँ पर फॉर्मूला डिक्टेट कर रहा हूं, दैट इज Na2H2O3। यह हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। और सोडियम सल्फाइड Na2SO3 को सल्फर से रिएक्ट करा के हम लोग प्रोवाइड करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट का दूसरा जो नाम है वो सोडियम हाइपोसल्फेट भी है। अब हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड से इनिशिएट करते हैं। द फर्स्ट कंपाउंड इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
तो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ जो हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज नोन एज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला है। कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करने का तरीका जो है, आप पहले भी कई बार इस रिएक्शन को पढ़ चुके होंगे कि अगर लाइम स्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए, दिस इज लाइम स्टोन, जिसको मैं कैल्शियम कार्बोनेट भी कह रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये हमको फॉर्म करके देता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब्सटेंस, ये हीट अराउंड जो होता है ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास होता है, लगभग 1070 केल्विन के आसपास, इतना टेम्परेचर यूज किया जाता है इसको ब्रेक करने के लिए, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये फर्दर रिएक्ट करके सिलिकेट वगैरह बनाता है। तो मैं अब सीधे इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर आ जाऊं, तो प्रॉपर्टीज आपको इसकी याद रखना पड़ेंगी। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो कि अगर इसको आप कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करा दो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, तो ये कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है। या अगर आप इसी कैल्शियम क्विक लाइम को, इसको क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, यही लिख दे रहा मैं, क्विक लाइम को अगर आप रिएक्ट करा दो वाटर से, क्विक लाइम को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे तो इट विल फॉर्म स्लेक्ट लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओ तो क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम कन्वर्ट इनटू स्लेक्ट लाइम विद द हेल्प ऑफ वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू इट विल कन्वर्ट इनटू स्लेक्ट लाइम, ये स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से भी रिएक्ट करता है हीट करने पर, और ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम फॉस्फेट। इवन ये कार्बन से भी रिएक्ट करता है, कार्बाइड बनाता है। ये अमोनिया से अमाइड से रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है नाइट्रोलाइम सब्सटेंस। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ और प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट करने पर इट विल कन्वर्ट इनटू CA3PO4 whole twice, that is known as कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट ये प्रिपेयर कर लेता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी में कह सकता हूं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कार्बन से रिएक्ट करके जो है ये कार्बाइड बनाता है अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इट विल कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बाइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप अमाइड से रिएक्ट कराओगे तो ये CaCN2 ये सब्सटेंस बना लेता है। दैट इज, यहां से कार्बन एक रिमूव हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोलाइम सब्सटेंस ये बना लेता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो HCl से भी रिएक्ट कर सकता है, वो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म कर लेता है। यहाँ याद रखना कि जो कार्बन था ये कोक यानी कि कोयले के फॉर्म में यूज किया जाता है। यहाँ लगभग टेम्परेचर में, नॉट एग्जैक्टली कि 2000 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे टेम्परेचर हो सकता है, बट आपको एक मोटा मोटा याद रखना है कि कितना टेम्परेचर तक यहाँ यूज होता है। इसके इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने में, इन प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, और सीमेंट बनाने में भी इसका यूज होता है। सीमेंट बनाने में, इवन ग्लास बनाने में भी इसका यूज होता है। और ये जो है इसका हम लोग एक और यूज देखें तो ये जो है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ केन जूस